हाय व्यूअर्स, मेरे पास एक सिंगल कार्ड आईजीबीटी वेल्डिंग मशीन आया है। तो इसको रिपेयर करने वाला हूं। तो चलिए देखता हूं इसका फॉल्ट क्या है। पहले मैं इसको सप्लाई देता हूं। सप्लाई तो आ चुका है और उसका एम्पियर भी एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, और ग्रीन लाइट चल रहा है, मतलब ओके है। ओसी लाइट नहीं जल रहा है, पावर लाइट चल रहा है। तो अब इसको मैं आउटपुट चेक करूंगा, आउटपुट है क्या या नहीं। तो मल्टीमीटर को मैंने डीसी मोड पे 200 वोल्ट पे सेट किया हूँ और एक माइनस पे और एक प्लस पे सेट कर दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए वोल्टेज 0 और दूसरा वोल्टेज तो 0 है। सप्लाई मैंने सीरीज पे दिया हूँ और आउटपुट टर्मिनल दोनों को शॉर्टिंग करने के बाद भी स्पार्क नहीं है। देखिए फुल्ली शॉर्टिंग किया हूँ, मतलब यहाँ पे आउटपुट कोई वोल्टेज नहीं है। तो चलिए देखता हूँ इसका कारण क्या है। आउटपुट नहीं है, ओसी भी नहीं है। तो यहाँ पे पीसीबी को बाहर निकाल लिया मैंने। पीसीबी को बाहर निकालने के बाद अलग से एक सप्लाई दिया, मतलब उसका जो सप्लाई केबल था उसको हटा के मेरा सीरीज केबल जो है यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दिया। तो सप्लाई देने के बाद मैं आउटपुट दोबारा चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैक जो है नेगेटिव का जो ट्रैक है, नेगेटिव का ट्रैक टूटा हुआ है इसीलिए। तो इसका जो टूटा वहाँ से थोड़ा आगे मैं चेक करूँगा। ठीक है, सिर्फ फैन को चालू किया मैंने, तो फैन चालू हो गया, मतलब सप्लाई इनपुट हो गया। पॉजिटिव पे पॉजिटिव रख दिया और नेगेटिव जो शांत है शांत पे शांत रख दिया। फिर भी यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है, मतलब इसका जो ट्रैक है वो तो ब्रेक हो चुका है, उसके साथ साथ और भी फॉल्ट है, आउटपुट का फॉल्ट है। ठीक है, तो इसको मैं बनाने वाला हूँ, अभी देखूँगा इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसका जो आईजीबीटी है, आईजीबीटी या मॉसफेट जो भी है उसको चेक करूँगा। तो पीसीबी के ऊपर ही इसको चेक करूँगा। ये आईजीबीटी या मॉसफेट इसको शॉर्टेज दिखा रहा है। और एक इधर भी है, 2 चैनल है, 2 चैनल के उस पर भी शॉर्टिंग है। ठीक है, इधर भी शॉर्टिंग है। तो आईजीबीटी को या मॉसफेट जो भी है उसको निकल के मैं टेस्ट करूँगा, ये सही है या ख़राब है। तो चारों आईजीबीटी को मैंने निकाल लिया और निकालने के बाद इसको मल्टीमीटर के सहायता से इसको टेस्ट किया। तो चारों ही फुल्ली शॉर्टेज है। इसमें से 2 तो ब्लास्ट हो चुका है, एक देखिए यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है, और एक जो है इसका लेग, एक लेग ब्लास्ट होके निकल चुका है। तो इसको चेंज करने से उम्मीद करता हूँ ये सही हो जाएगा। तो मॉसफेट चेंज कर दिया था मैंने। मॉसफेट चेंज करने के बाद भी आउटपुट नहीं दे रहा था। तो इसका जो ड्राइवर सेक्शन है, ये जो है ड्राइवर सेक्शन, तो ड्राइवर का जो रेजिस्टेंस डायोड वो शॉर्ट हो चुका था। और ये डायोड शॉर्ट, 2 डायोड था, 2 डायोड शॉर्ट होके बाकी जो रेजिस्टेंस था वो फ्यूज हो गया था। तो उसका वैल्यू समझ नहीं पाया, लेकिन
एक सर्किट है मेरे, उसी के कॉपी करके मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है तो इनपुट होगा ऑक्सीजन सेक्शन से आगे और 4 आउटपुट होगा, मतलब 2 चैनल है यहाँ पे है वे। तो आउटपुट एक चैनल आके सीधा डायोड के पॉजिटिव होके नेगेटिव आउटपुट देगा और नेगेटिव से एक रेजिस्टेंस 10 ओम्स से 20 ओम्स का वो होगा आउटपुट कैपेसिटर पे। और कैपेसिटर जो है मतलब वो जो छोटा वाला पीएफ है, वो छोटा वाला पीएफ का और एक पिन ग्राउंड से जुड़ा रहेगा। और डायोड का नेगेटिव जो है यहाँ पे नेगेटिव से 10 ओम्स का जो रेजिस्टेंस का इनपुट है वहाँ से 4.5 ओम्स से 5.1 ओम्स का रेजिस्टेंस इनपुट होगा और वहाँ से आउटपुट होके IGBT के आउटपुट हो जाएगा। दूसरा चैनल पे सेम एक ही सर्किट है तो वो मैंने चेंज कर दिया था और अभी आउटपुट वोल्टेज सही दे रहा है। आप लोगों को ये वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं अभी पावर ऑन करूँगा। पावर ऑन होने का रिले का जो साउंड है वो आप सुन पाएंगे। रिले ऑन हो गया और एक पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया और नेगेटिव टर्मिनल पे एक नेगेटिव दे दिया। तो यहाँ पे आउटपुट 50 वोल्टेज के आसपास है। ठीक है, ये फिक्स्ड वोल्टेज है। अब इसका जो डिस्प्ले वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जो TC होता है एम्पियर कम या ज़्यादा करने के लिए, वो लगाने के बाद इसका वोल्टेज भी शायद थोड़ा बढ़ सकता है। अब वोल्टेज अगर नहीं बढ़ेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 50 से 70 वोल्टेज तक रहता है। तो ये फाइनली मेरा वेल्डिंग मशीन रिपेयर हो चुका है। इसका आउटपुट भी मैंने मल्टीमीटर से चेक किया था इससे पहले, तो वो भी सही है। अभी इसको शॉर्टिंग करके इसका जो स्पार्क है स्पार्क सही है या कोई दिक्कत है, ऑन टच ओसी वगैरह कुछ है क्या देखूँगा। ठीक है, तो सब कुछ ठीक ठाक है। ऑन टच ओसी भी नहीं है और नॉर्मल भी ओसी भी नहीं है। एकदम परफेक्ट हो गया है मेरा वेल्डिंग मशीन। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को सभी को थैंक यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इससे कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।